प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसको आप देख रहे होंगे आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है और इसलिए मैंने सोचा इसको हम लोग इस ग्रामर की बुक से ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल होते कौन कौन से हैं। तो आप ये देख रहे होंगे ए, एन और इसको ड या दी पढ़ सकते हैं आप सबको पता है कि ये जो THE लिखा है इसके बाद वावेल से शुरुआत होती है तो दी पढ़ते हैं, और कॉन्सोनेंट होता है पहला लेटर तो आप द पढ़ते हो, लेकिन आप कुछ भी पढ़ सकते हो द या दी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो देयर आर 3 आर्टिकल्स। अगर आपसे टोटल पूछ रहा है तो तीन होते हैं संख्या में, और अगर टाइप्स पूछ रहा है तो 2 टाइप्स के होंगे, आगे देखेंगे। अभी कह रहा है ए एंड द आर्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल्स एक प्रकार का क्या है, डिटर्मिनर्स है। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल तथा द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और देखिए यहाँ आर्टिकल्स में 2 प्रकार के आर्टिकल, एक इंडिफिनिट आर्टिकल और एक डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट में जो अनसर्टेन थिंग्स को दिखाता है, इंडिफिनिट चीज़ को दिखाता है, तो ए और एन है। और डिफिनिट में जो निश्चित वस्तु के पहले आता है, जैसा नीचे देखेंगे। ये कह रहा है कि आप जानते हैं कि हम हिंदी के विभिन्न प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय ए और एन का प्रयोग क्यों करते हैं। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल आप देखिए, करा यह कुर्सी है, यहाँ भी ए लगाया है। एक तो नहीं दिख रहा है इसमें ना आपको, लेकिन यहाँ ए लिखा गया है। सीता ने गाना गाया, ऐसा तो नहीं कि एक गाना गाया, फिर भी यहाँ ए लगा हुआ है। तो देखो नीचे दिया है ये, इन हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी इनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय ए और एन का प्रयोग किया गया है। अब इसका रीजन क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखो, वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन समझ रहे हो ना। सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन अगर आप कह लो तो मतलब कॉमन नाउन जो सिंगुलर हो और उसको हम गिन सकते हो, तो उसी चीज़ को ये लिखा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यदि वह अनिश्चित है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ए या एन का प्रयोग करते हैं, और निश्चित रूप से करते हैं। अगर वो नाउन अनिश्चित हो, उसके बारे में नहीं जानते हो, जैसे अगर यहाँ नहीं लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे ये दिस इज चेयर आपने लिख दिया, तो अब यहाँ आर्टिकल नहीं लगा, मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि ये चेयर कौन सी चेयर ये नहीं पता, और ये सिंगुलर कॉमन नाउन है। जब है तो यहाँ क्या लगना चाहिए, आर्टिकल लगना चाहिए। ठीक, चाहे हिंदी में एक दिया हो या न दिया हो, जब भी यहाँ सिंगुलर कॉमन नाउन रहेगा तो पहली बार आप ए या एन लगाएंगे। ये जितना भी आप देख रहे हैं तीनों, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें आर्टिकल नहीं लगा है। ठीक है यहाँ तक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए और एन, मतलब ए और एन को हम क्या कह सकते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल। अब इसमें ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है, तो इसमें देखते हैं। चलिए, ए अथवा एन का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। किसके पहले, अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन का। जबकि निश्चित होने पर उसी नाउन के पहले ए और एन के जगह पे हम द का प्रयोग कर देते हैं। इसी कारण से ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। वो भी नाउन काउंटेबल होनी चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं। आई हैव अ पर्स, सही है ना। ही सैंग अ सॉन्ग, देखो इसको गिन सकते हैं। दिस इज एन इंक पॉट, ये भी काउंटेबल है, तो यहाँ सब आर्टिकल लगेगा। पहली बार आ रहा है तो आप ए या एन लगाएंगे, यही दूसरी बार आता तो तब द लगाते हैं। ठीक है यहाँ तक। चलिए, अब जिस शब्द से पहले ए या एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर है तो एन का प्रयोग होगा, अगर व्यंजन है तो ए का प्रयोग होगा। तो आप हिंदी में ही इसका उच्चारण करके और इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए, जो कि पता ही होता है सबको, फिर भी देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में ये 5 वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक, कई शब्द इन वावेल से शुरू तो हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात उस शब्द के उच्चारण की है। अर्थात केवल वावेल और कॉन्सोनेंट होने से हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते। यह किस पर डिपेंड करता है, उस शब्द के उच्चारण पर डिपेंड करता है। ठीक, यदि यह ध्वनि व्यंजन है तो ए का प्रयोग होगा, यदि यह ध्वनि स्वर है तो एन का प्रयोग होगा। जिस शब्द के पहले हमें यह एन लगाना है, उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि हिंदी वर्णमाला के स्वर से उच्चारित हो।
तो एन लगाएं, ठीक है, अन्यथा ए लगाएं। तो मैंने पहले ही कहा कि आप हिंदी वर्णमाला से इसको लगाइएगा। अब हिंदी भाषा में स्वर की संख्या कितनी होती है? देखिए यहाँ हिंदी भाषा में 16 स्वर की संख्या होती है, जबकि अंग्रेजी में स्वर की संख्या 5 होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अम्ब्रेला आप कहेंगे कि यहाँ तो वावेल है तो आपने टिक लगा दिया, यहाँ आप कहेंगे ओ वावेल है लेकिन फिर भी ए लगा है। क्यों? क्योंकि इस ओ से जो ध्वनि निकल रही है वो व की निकल रही है। जब व की निकल रही है तो हम एन नहीं लगाएंगे यहाँ पे और ए लगाएंगे, इसलिए ये सही है ना। जैसे देखिए ये वावेल तो है ही, लेकिन इसकी ध्वनि यू नहीं होती है, यू होती है, इसलिए यहाँ पे ए लगाए। जैसे यहाँ देखिए यूनियन, ये वावेल तो है यू, लेकिन यो इसकी ध्वनि निकल रही है, हिंदी से देखेंगे तो ए लगाए। यूनिवर्सिटी, ऑनेस्ट ना, इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। अब यहाँ एच कहेंगे कॉन्सोनेंट है, अगर हॉनेस्ट पढ़ा जाता तब तो हम ए लगाते हैं, तो यहाँ देखिए एन लगाए। तो ये सब थोड़ी डिफरेंसेज है, इसको जानना जरूरी है। थोड़ा सा और हम देखेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको कैरी करेंगे। अब देखिए शब्द का प्रथम लेटर क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, पहले मैंने बता दिया। महत्वपूर्ण क्या है, उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि क्या है, ठीक। तो जैसे देखिए MLA, अब आप देखेंगे एम, तो आप एम को कहेंगे कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी ध्वनि क्या निकल रही है, ए से निकल रही है। देखो एम, ए आ रहा है, इसलिए यहाँ एन लगेगा, ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ये देखिए, ये और एन लगा करके आपको दिखाया गया है करेक्ट यूज क्या होता है, ठीक। तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफिक यूज ऑफ ए एंड एन का जो स्पेसिफिक यूज होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे और आगे कैरी करेंगे, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एक दो बार आप देख लीजिएगा और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।